बेसिकली आप देखे होंगे मैं मेरा चैनल जो है, चैनल का नेम थोड़ा सा पहले एक दूसरा था। मैं चैनल का नेम चेंज किया हूँ क्योंकि मेरा जो सोच है कि इस चैनल को हम लोग ऐसे लेके जाएंगे कि जिसमें सभी लोगों का सुविधा हो जाए। इसमें जैसे न कुछ स्टूडेंट्स लोग है जो टेक्निकली उन लोगों को भी सुविधा हो जाए, और जो लोग नॉर्मली छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी ये चैनल काफ़ी फ़ायदेमंद हो, और काफ़ी जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो डे टू डे लाइफ में आप लोगों को लगता है मैं लाने का कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे ये देखने के लिए कैसे हम लोग फेसबुक का एक पेज बनाएं, प्रोफेशनल पेज बनाएं, जिस पेज से हम लोग टोटली बिजनेस कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उस पेज को बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट के साथ लिंक करेंगे, और वहां पर जो इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम का भी वहां पर लिंक करेंगे। शेड्यूल भी कैसे करता है फेसबुक पेज में, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इसका यह मतलब है एक फेसबुक पेज, आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों एक साथ पूरा लिंकअप रहेंगे, और पूरे के साथ आप लोग एडवर्टाइज भी कर पाएंगे, बिजनेस को प्रमोशन भी कर पाएंगे, आप टारगेट भी कर पाएंगे, और जहां पर आपका जरूरत पड़ता है आप उसको प्रमोट भी कर पाएंगे। चलिए चलते हैं मेरा डायरेक्ट कंप्यूटर पे। डायरेक्टली हम लोग जा रहे हैं हमारा प्रोफाइल पे। ओके, सो यहाँ पर प्रोफाइल पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं मेरा प्रोफाइल खोल के रखा हूँ। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे हम लोगों को 3 ऑप्शन है। तो डायरेक्टली पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो पेज को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। पेज को क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ऑलरेडी 3-4 पेज मेरे को क्रिएट करके रखा हुआ है, बट हम लोग को डायरेक्टली जाना है क्रिएट ए न्यू पेज पे, तो उसको क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट ए न्यू पेज के बाद यहाँ पर नॉर्मली जो विंडो आता है इसमें आता है पेज नेम और पेज जो आपको डालना पड़ेगा। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पेज का इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेज का एक हम लोग को नाम देना है। ये नाम कैसे देना है, जो नाम ऑलरेडी कोई सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं पेज का नाम पे, तो वहां पर हम लोग एक नाम देने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रिएशन क्रिएशन टेक्नोलॉजी। तो क्रिएशन टेक्नोलॉजी में इस नाम को दिया हूँ। मेरे को लगता है ये नाम कोई नहीं लिया है, चेक करते हैं। अगर ग्रीन बटन आ जाते, ओके, तो ग्रीन बटन आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि ये नाम अभी तक कोई नहीं लिया है। इसके बाद पेज का कैटेगरी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई अगर आईटी डिपार्टमेंट पे है, कोई अगर कोई बिजनेस है, होटल्स है, कोई गारमेंट्स पे बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर फैशन वगैरह लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी लिखने से हम लोग को 2 चीज आ रहा है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विस। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली इंजीनियरिंग सर्विस पे फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा कैटेगरी यहाँ पर डालना है तो इंजीनियरिंग सर्विस छोड़ के भी आप यहाँ पर और भी एक कैटेगरी डाल सकते हो। तो हम लोग फिर से लिखते हैं टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी हम लोग इसमें सिलेक्ट करते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप 3 मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका ये जो पेज बन रहा है आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो इस पेज से। तो डिस्क्रिप्शन आपका पेज का डिटेल्स, मतलब 255 वर्ड्स में आपको मैक्सिमम परमिट करता है फेसबुक। तो इस वर्ड में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, उससे नीचे ही करना सही रहता है। मतलब 200 वर्ड्स के अंदर में आप करके रखोगे तो सही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वी प्रोवाइड द वेब्स और वेबसाइट डिजाइन एंड सर्विस, दैट वी कैन राइट। ओके, तो इसके बाद हमको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्टली क्रिएट पेज पे जाना है और इसको क्लिक करना है। तो हम लोग जब क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखता है क्रिएट टेक्नोलॉजी एंड ऑलरेडी क्रिएटेड एंड नाउ वी कैन ऐड द इमेजेस। इमेजेस मींस यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 इमेजेस हमको चाहिए। एक तो एक बैनर इमेज चाहिए और एक हम लोगों का लोगो का इमेज चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को 2 ऑप्शन देता है। ये 2 ऑप्शन पे आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और आप लोग आपका मोबाइल पे नहीं तो लैपटॉप पे अगर कोई इमेज रखा हुआ है तो वहां पर रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इस इमेज को मेरा लैपटॉप से कलेक्ट करता हूँ। मेरे पास कोई लोगो अभी तक तो बना नहीं है, तो बाद में अगर हो सकता है बनाएंगे। तो बट यहाँ पर एक नॉर्मली बैनर्स है, बैनर्स को ही हम लोग लोगों के हिसाब से दिखते हैं, तो उसे कट छट करके वो ले लिया है। ओके, चलिए चलते हैं इसका बैक एंड को सिलेक्ट करने के लिए। बैक एंड मतलब बैकड्रॉप। तो बैकड्रॉप को अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमको मैं सेम जो बैनर बनाया था वही बैनर को ही बैकड्रॉप में यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए उसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं।
अभी हमारा बैकड्रॉप्स जस्ट अपलोड हो रहा है और ऑटोमेटिकली ये आ जाएंगे पीछे में बैनर के हिसाब से। तो देखिए कितना खूबसूरत एक बैनर बन गया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, बैनर भी आ गया, लोगो भी हो गया है। लोगो को हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मेरे को ये बोल रहा है कि ऑल नोटिफिकेशन आपको चाहिए, 100% हम लोगों को चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं होगा तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा पेज में कौन विजिट कर रहा है। उसके बाद सेकंड टॉपिक्स जो आ रहा है इसको मतलब मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए। तो मार्केटिंग प्रमोशन डेफिनेटली सारे बिजनेस को करना है, तो इसको भी टिक करके रखना है और इसको सेव कर देना है। अभी एक सेकेंडरी जो चीज आ रहा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो व्हाट्सएप, क्योंकि मेटा के अंदर में अभी व्हाट्सएप भी आ गया है, तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो फेसबुक पेज के साथ अटैच है क्या नहीं है ये मांगेगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर कोई बिजनेस अकाउंट है और व्हाट्सएप है तो बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर डाल देना है। ओके, बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर डाल देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेंड कोड एंटर करना है। तो सेंड कोड करने के बाद ही ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस व्हाट्सएप में ये कोड आ जाएगा। तो ये कोड जब भी आप इनपुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस व्हाट्सएप और आपका फेसबुक दोनों टाई अप हो गया और मैच हो गया। इसका ये मतलब है कोई भी अगर आपको अगर कोई कमेंट्स कर सकते हैं, मतलब फेसबुक में अगर आप इस व्हाट्सएप टैग को लगा रहे हो तो वहां पर अगर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप में वो जाके कर सकते हैं। नाउ इसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फेसबुक क्रिएटर के लिए। उसमें क्या है कि क्रिएशन टेक्नोलॉजी जो हम लोग डिफाइन किए हैं, बट इसका एक परमालिंक बहुत बड़ा हो गया है। अभी परमालिंक को छोटा करना है ना किसी भी हालत में, तो जैसे हम लोग उस परमालिंक को छोटा करेंगे तो उसको हम लोग काफी सारा फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर सकते हैं, वो देखने को भी सुंदर लगेगा और ये भी लगेगा कि ये हमारा जो पेज है प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर उस नेम पर सर्च करना है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएशन टेक्नोलॉजी लिख दिया, डेफिनेटली मेरे को नहीं मिलने वाला है क्योंकि फेसबुक में इतना सारा पेज अभी हो चुका है। तो यहाँ पर हमको रेड सिंबल आना ही आना है, देखते क्या होता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आ गया रेड सिंबल। तो इसको थोड़ा सा मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं और जगलिंग करते हैं वर्ड्स को। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, टेक्नो करते हैं, तब भी मेरे ख्याल से नहीं आया है। उसके बाद भी और एक चेंजेस करते हैं, मतलब ऐसे ही आपको भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके आपको भी देखना पड़ेगा कैसे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, तो टेक्नो क्रिएशन करके देखते हैं क्या होता है। तो टेक्नो क्रिएशन किया तो इसमें मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला है। तो अभी एक्चुअली एजुकेशन के लिए हम लोग ये वीडियो को कर रहे हैं, तो इसलिए इसको 1 2 3 लास्ट में एंड पे लिख देते हैं। 100% तो मिल ही जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, हाँ मिल गया। तो इसमें ग्रीन सिंबल मतलब ये सिंबल अवेलेबल है। तो अभी आपका परमालिंक इतना छोटा हो गया, facebook.com/technocreation123 दैट्स ऑल। ओके, तो ये छोटा सा परमालिंक आपको डायरेक्टली आपको मतलब आप कोई भी फ्रेंड्स को अगर शेयर करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, एक प्रोफेशनल दिखाई देगा। तो इसमें क्रिएट मतलब यूजर नेम हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं। तो चलते हैं, क्रिएट यूजर नेम डायरेक्टली जंप करने के बाद इसमें यूजर नेम क्रिएट हो गया और छोटा सा एक मिनिएचर लिंक आया है। ओके, तो छोटा सा जो मिनिएचर लिंक आया है उसमें आप अगर डायरेक्टली क्लिक कर दोगे तो वो आपका परमालिंक पे डायरेक्टली लॉन्च कर देगा। इसका मतलब है अभी आपका परमालिंक इतना छोटा हो गया कि पहले कितना बड़ा था। देखिए इतना छोटा हो गया, प्रोफेशनल देखने को लग रहा है। तो इस परमालिंक में आपका टोटल फेसबुक का जो पेज है अभी आ चुका है। तो इस फेसबुक का पेज में आपको मतलब एक बेसिक गेटअप तो आपको मिल चुका है। राइट हैंड साइड में आपको सारे मतलब मेटा का डिवीजन दे रहा है। इसके लिए तो हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे, बट अभी जो दिखाई दे रहा है काफी अच्छा है। इसमें आपका हम लोग कुछ अटैच नहीं किए हैं। तो अभी इसमें इस पेज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक न्यू क्रिएटर हो फेसबुक का, तो आपका एक ऐड बटन करना है। मतलब आपको फॉलोअर इंक्रीज करना है ना पेज पे और ट्रैफिक लाना है, तो इसीलिए आपको फॉलोअर को क्लिक करना है। आपका फॉलो बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सो मेनी थिंग्स आर देयर। इसमें फॉलो है, वीडियो गिफ्ट कार्ड्स, व्यू गिफ्ट कार्ड्स है, स्टार्ट ओवर है, बुक नाउ है। बुक नाउ तो एक्चुअली क्या है, कोई अगर मेडिकल प्रोफेशनल और कोई शॉप अगर कोई कंसल्टेंट अगर टाइमिंग से अगर कोई क्लाइंट्स को बुकिंग करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। तो इसके मतलब ये तो ऑप्शन है ही, बट ये सारी चीज अभी तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास कोई क्लाइंट है ही नहीं।
ना कॉल नाउ बटन आपको डेफिनेटली जरूरत है, अभी नहीं है। ओके, कॉन्टैक्ट अस आप अगर अपना वेबसाइट से डायरेक्टली आप अगर लॉन्च करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। सेंड मैसेज, ये भी आप मतलब डायरेक्टली अगर मैसेज लेना चाहते हो, व्हाट्सएप का भी आप लिंक कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ओके, नाउ चले जाते हैं मतलब डायरेक्टली, ये बहुत सारा चीज है, इसको और एक कोई वीडियो में हम लोग फॉलो करेंगे, बट फॉलो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, फर्स्ट एक फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हो डेफिनेटली, सो फॉलो। तो नाउ अभी हमारा एडिट बटन पे फॉलो आ गया है, तो अभी इसको चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये अगर कोई दूसरा बंदा अगर इसको देख रहा है तो इसको कैसे दिखाई देता है। ओके, तो हम लोगों को अगर फेसबुक का जो पेज है, इस पेज में साइड में एक राउंड, छोटा सा राउंड है, छोटा राउंड पे पेज है, एट द सेम टाइम प्रोफाइल भी है। तो प्रोफाइल से आप अगर क्लिक करोगे, राउंड पे पेज है, प्रोफाइल पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्टली एज ए व्यूअर आपको दिखाई देगा। तो इसमें फॉलो है, इसमें लाइक बटन है, पीछे में मतलब काफी अच्छा वाला बैकड्रॉप है, लोगो है। नाउ इस पेज में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द रिव्यू। ओके, सो रिव्यू यहाँ पर आप अगर देखेंगे होम, सर्विस, रिव्यू, शॉप एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो शॉप इज बेसिकली इज नॉट समहाउ इज नॉट दे आर नॉट अलाउड, तो रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप काफी सारे फ्रेंड्स को देके अपना फेसबुक पेज को रिव्यू करा रखिए, जो मेटा खुद मांगते हैं। अगर रिव्यू अच्छा है तो डेफिनेटली वो प्रमोट करेगा आपका फेसबुक पेज को डिफरेंट कस्टमर के पास, तो ये तो हमको जरूरी है करना, तो आप लोग भी करके रखोगे। तो अभी इसके बाद जो आता है, इसके बाद एक बेसिक पॉइंट्स आता है फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम का कनेक्शन। बट मतलब फेसबुक पेज में आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे ही मतलब लिंक अप हो रहा है, ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है, डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो, क्योंकि एक छोटा बड़ा टॉपिक है। तो इसके बाद फेसबुक मेटा और भी एक चीज बोल देता है, क्यों ना हम लोग अपना जितना फ्रेंड्स है उसको थोड़ा इन्वाइट कर ले। तो यहां से आपको इनवाइट करना है, तो डेफिनेटली मिनिमम 10 को तो इनवाइट करना ही है, बाकी आप ट्राई कीजिए 100 को अगर इनवाइट हो सकता है, और भी फ्रेंड सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट करके भी इनवाइट कर सकते हो। परमालिंक तो आप बना ही लिए हो, तो इनवाइट करो, हो गया। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे कि इनवाइटेशन हम लोगों का हो गया है, और पेज सेटअप में और थोड़ा सा चीज हमको बाकी है। इस चीज अगर हम लोग एटलीस्ट सेटअप कर लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली और क्या क्या चीज है। यहां पर एक क्रिएट एड का ऑप्शन मेटा ऑलवेज प्रोवाइड करता है, तो बेटर मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि यहां से एडवर्टाइज करने के लिए। एडवर्टाइज करने के लिए एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली हम लोग जाएंगे मेटा बिजनेस अकाउंट से, वहां से एडवर्टाइज लॉन्च करेंगे। ओके, तो यहां पर एडवर्टाइज के लिए भी हम लोग सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे, नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि फेसबुक में एडवर्टाइज कैसे होता है, तो ये भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग चले जाते हैं इनसाइट पे और अबाउट पे। अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अबाउट ही आपको सारे पेज का सेटअप बताएगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एड्रेस देना है, आपका बिजनेस कहां पर है, ये तो क्लाइंट थोड़ा ही जानता है, तो इसमें आपको एड्रेस दे देना है। तो एड्रेस देने के लिए मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कलकत्ता लिख दूंगा, और परमानेंट एड्रेस का जो एड्रेस है वो डायरेक्टली लिखूंगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर रहा हूँ, बट आप लोग शॉर्ट में मत करो, आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली पूरा आपका एड्रेस देखो, नीचे में कलकत्ता सिलेक्ट करो और वहां पर आपका पिन नंबर डालो। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेसबुक आपका मैपिंग कर लेगा गूगल एपीआई मैप से। ओके, तो ये कभी कभार क्या हो जाता है, एपीआई के चक्कर में ये नहीं आता है, बट डोंट वरी, वो आ जाएगा, तो इट विल टेक सम टाइम। तो आप इसको रिफ्रेश करो, अगर नहीं भी आता है जस्ट वेट फॉर सम टाइम्स, इट विल कम। इसके बाद हम लोगों को जो डायरेक्टली आ जाता है, यहाँ पर हम लोगों का जो है डिजाइन एंड वेबसाइट, इसको आप अगर कुछ चाहते हो चेंज करने के लिए चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर एक वेबसाइट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर वेबसाइट है वो तो बहुत जरूरी है यहाँ पर डाल देना, और आपके पास अगर नहीं है तो वो लिख दीजिए कि आपके पास नहीं है। नीचे एक क्लिक बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, डेफिनेटली वो ले लेगा, बट कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर करना ही है, आइदर वेबसाइट डालना है नहीं तो क्लिक बटन क्लिक करना है। अभी आपका मर्जी आपको क्या करना है, तो डेफिनेटली आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप क्लिक बटन तो क्लिक ही करोगे ना नीचे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वेबसाइट को डाल चुके हैं। वेबसाइट को डाल देने के बाद यहां से भी हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट में ट्रैफिक मतलब ला सकते हैं, तो बाय फेसबुक से, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी ये हो गया, मोबाइल नंबर आपका डेफिनेटली डालना पड़ेगा, जो नंबर आप व्हाट्सएप में डाले हो उसी नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंड मैसेज, डेफिनेटली आपके पास जो फेसबुक का मैसेज आएगा वो डायरेक्टली यहाँ से जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट ईमेल डालना आपको बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमेल
एक बिजनेस ईमेल होना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो जीमेल भी चलेगा, उस मेल आईडी को यहाँ पर लिख दो, क्योंकि यहाँ पर ईमेल से एटलीस्ट तो ये पता चलेगा ये फेक नहीं है, ये एटलीस्ट जेन्युइन है, तो इसको आप सिलेक्ट कर दो। इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पेज का होता है कि आपका टाइमिंग क्या है, बिजनेस टाइमिंग। बिजनेस टाइमिंग कभी भी हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो हमको 4 टॉपिक मिलता है। एक है नो टाइमिंग, जो कभी हो नहीं सकता, ऑलवेज ओपन, वो भी नहीं हो सकता, और परमानेंटली क्लोज। हाँ, आप अगर फेसबुक क्रिएट कर चुके हो पेज को, आप परमानेंटली क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो यहाँ पे, मतलब आप बाद में भूल जाओ, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 4 नंबर पॉइंट, ओपन ए शेड्यूल टाइम। तो इसमें मैं मंडे टू संडे तक टाइमिंग शेड्यूल करता हूँ, संडे को कैंसिल कर देता हूँ और चलते हैं मंडे को सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक हम लोग सिलेक्ट करते हो। बाकी आपका मर्जी, आपका टाइमिंग जब टाइम पे है, जब आप फ्री हो तब आप डाल दो, बट ये शेड्यूल होना बहुत जरूरी है, बट कस्टमर को मालूम पड़ेगा ना, मतलब आपका शॉप किस टाइम पे ओपन है और आप किस टाइम पे कस्टमर को मतलब एंटरटेन कर सकते हो। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग मैं 3 डेट सिलेक्ट किया, बाकी तो मैं क्लोज कर दिया, आपके लिए छोड़ दिया, आप करते रहो इसको, नो प्रॉब्लम। अप टू 6 डेज तक आप इसको फिल करके रखो, अब बाकी आपका मतलब टाइमिंग के हिसाब से करके रखो। ये आप कभी भी कस्टमर अगर ओपन करेगा उसको दिखाई देगा आपका टाइमिंग के हिसाब से। ओके, तो चलिए चलते हैं। ये टोटल हमारा फेसबुक अबाउट सेक्शन हो गया, इसका ये मतलब है हमारा फेसबुक का पेज सेटअप हो चुका है। नाउ अभी इस फेसबुक का पेज से चलिए चलते एक छोटा सा हम लोग एक पोस्ट करते हैं। जब तक हम लोग पोस्ट नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ से एक पोस्ट करते हैं, जैसे प्रोफाइल से पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी फेसबुक से हम लोग एक पोस्ट करेंगे। चलिए डायरेक्टली चलते हैं पोस्ट पे। सो क्रिएटिव पोस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, आप फोटो वीडियो कर सकते हो, रील बना सकते हो, गेट ए मैसेज कर सकते हो, इवन नीचे में आप मतलब लाइव वीडियो भी कर सकते हो, जो भी है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ, कुछ भी है, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, ऐसे भी कुछ लिख देता हूँ, तो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर्स अगर डालना है तो डेफिनेटली यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, पिक्चर्स आप लोग डाल सकते हो। पिक्चर्स डालने के बाद और अगर आप साइड में क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप का बटन भी इस पिक्चर में डाल सकते हो। आप अगर कोई गारमेंट्स का पिक्चर दिया जिसको आप सेल करना चाहते हो और यहाँ पर एक व्हाट्सएप का बटन दिया, कोई अगर इंटरेस्ट लेगा तो डायरेक्टली क्लिक करके आपका व्हाट्सएप में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ऐसे हम लोग एक पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो पोस्ट को क्रिएट करने के बाद भी हम लोग के पास और भी सारा ऑप्शन रहता है। यहाँ से हम लोग लाइव आ सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ये पोस्ट को एक बार क्रिएट करते हैं और देख लेते हैं क्या स्टेटस है। कभी कभार ये भी हो जाता है कि आप लोग को मतलब नॉर्मल पोस्ट के साथ भी और भी एक्स्ट्रा कुछ डालना है तो मैसेज कर सकते हो, मतलब पिक्चर्स डाल सकते हो, और यू नो द गिफ्ट कार्ड्स आल्सो आप लोग शेयर कर सकते हो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये सारी चीज आई थिंक नॉर्मल पोस्ट में भी रहता है और आप इसको जानते भी होंगे। कोविड का जो है, पहले कोविड के टाइम पे ये सब चीज दिया हुआ था, फेसबुक कोविड को मेंटेन करते हैं तो इसीलिए वो रखा हुआ है अभी तक पोस्ट को। तो ये पोस्ट मैंने कर दिया। पोस्ट करने के बाद ही इसमें मेरे को आएगा कि ऐड बटन। ऐड बटन मतलब अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप फेसबुक के साथ लिंक है तो डायरेक्टली इस पोस्ट में आप ऐड बटन डाल सकते हो। इसका मतलब है आप कोई गारमेंट्स व कोई बिजनेस चीज आप वहां पर शेयर किए हो, वेबसाइट डिजाइन को शेयर किए हो, कोई अगर मांगते हैं परचेस करने के लिए, ऐड बटन में क्लिक करने का मतलब है डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली वो आपके साथ व्हाट्सएप में इंटरेक्ट कर रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हमको कर लेना ही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसको एंटर करने के लिए। पोस्ट को हम लोग डायरेक्टली ऑन कर दिए हैं और ये पोस्ट ऑटोमेटिकली नॉर्मल फेसबुक प्रोफाइल के पोस्ट की तरफ से ये ओपन हो गया है और आ चुका है। अभी कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब मेरे तो फ्रेंड है ही नहीं तो क्या रिएक्शन आएंगे। तो इसके छोड़ के भी हम लोग यहाँ पर लाइव इवेंट्स, एंड इवेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेज, रिमेंबर। उसके बाद ऑफर्स एंड एड्स, ये सारी चीज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स फेसबुक बोलते हैं चारों चीज को यूज करो। अभी ये पेज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। डेफिनेटली आप लोग अगर सीरियसली इंटरेस्ट लेते हो कि मतलब फेसबुक पेज और फेसबुक रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट जानने के लिए और इसके बारे में सीखने के लिए, तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो। और एट द सेम टाइम्स अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बस एक क्लिक।